हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए आज हम पढ़ते हैं छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक का तीसरा अध्याय। नाम है पहली बूंद। पहली बूंद। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान। तो स्टार्ट करते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब। पहले तो आप पावस का ही मतलब समझिए। पावस क्या होता है? पावस होता है वर्षा ऋतु या बरसाती मौसम जब स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं पावस। पावस का प्रथम दिवस जब जब वर्षा ऋतु का प्रथम दिवस होता है, पहली बूंद धरा पर आई और बारिश की पहली बूंद धरती पर आती है। अंकुर फूट पड़ा धरती से। अंकुर फूट पड़ा धरती से मतलब धरती पर जो भी कोई बीज या हम कुछ भी बीज मिट्टी पे छोड़ते हैं, तो वर्षा ऋतु में सबसे पहले जो है वो उसमें अंकुर फूटता है। नवजीवन की ले अंगड़ाई। नवजीवन की अंगड़ाई मतलब नए जीवन की अंगड़ाई। अगर किसी भी बीज से कोई पौधा बनता है तो समझो एक नया जीवन अंगड़ाई ले रहा है, यानी कि एक नया जीवन, नया पौधा तैयार हो रहा है, नया जीवन अंगड़ाई ले रहा है। धरती के सूखे अधरों पर। अधर होता है होंठ। तो धरती के सूखे अधरों पर, जैसे कि अगर आप कोई इंसान को ही मान लो, अगर उसे प्यास लगती है या उसे बहुत दिनों तक पानी नहीं मिलता और उसके होंठ सूख जाते हैं, उसी तरीके से धरती जब बहुत दिनों बाद बारिश होती है तो क्या हमें धरती सूखी सूखी दिखती है ना? कहीं भी मिट्टी है या उसमें दरारें सी आपको दिखती हैं। तो यहाँ धरती के सूखे अधरों का यही मतलब है कि बरसात ऋतु जब आती है तो जो धरती सूख चुकी है उसके सूखे अधरों पर, सूखे होठों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। तो जो बरसात की पहली बूंद उस धरती के ऊपर गिरती है वो अमृत के समान, यानी कि बहुत अच्छी, बहुत मीठी और बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो बरसात ऋतु के आने पे जो वर्षा ऋतु में जो पहली बारिश की बूंद धरती पे गिरती है वो अमृत के समान होती है, यानी कि बहुत कीमती होती है। वसुंधरा की रोमावली सी। वसुंधरा की रोमावली सी। वसुंधरा मतलब धरती। धरती की रोमावली सी, यानी कि जैसे धरती के ऊपर, धरती की एक परत, जैसे हमारे ऊपर रोम होते वैसे धरती की एक ऊपरी परत होती है। हरी धूप पुलकी मुस्काई, और उसके ऊपर जो हरी हरी हल्की हल्की घास होती है, पतली पतली छोटी छोटी घास होती है, वो पुलकी मुस्काई, यानी कि बड़ी ही खिल जाती है, खुश हो जाती है, मुस्कुराती है, यानी कि हरी हरी दिखने लगती है। देखो, अगर बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती, आप अपने गार्डन में ध्यान रखिए, अगर बहुत दिनों तक बारिश ना हो तो हमने जो भी घास, पौधे, फूल लगा रखे हैं सब बड़े मुरझाए मुरझाए से लगने लगते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है उनके ऊपर से मिट्टी साफ हो जाती है और वो बहुत ही खिले खिले और ज्यादा सुंदर हरे रंग के दिखाई देने लगते हैं। पहली बूंद धरा पर आई, और फिर वही बात कि बरसात की जो पहली बूंद है वो बहुत ही आकर्षक होती है, बहुत ही सुंदर होती है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। आसमान में उड़ता सागर। सागर से यहाँ क्या मतलब है? सागर तो जमीन पर है, आसमान तो ऊपर है। तो आसमान में उड़ता सागर, आसमान में उड़ता सागर कहा गया है पानी से भरे भरे बादलों को। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, और जब बिजली चमकती है तो बिजली की चमक से वो बिल्कुल सोने की तरह सब चमकता है आसमान और बादल। बजा नगाड़े जगा रहे हैं। जब बादल गड़गड़ गड़ की आवाज करते हैं, जब बहुत तेज, आपने देखा होगा बहुत तेज बारिश आने वाली है, जो बादलों की आवाज होती है वो इतनी गड़ 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 ऐसे नगाड़े की तरह बजती है। बादल धरती की तरुणाई, और जो बादल हैं वो ही तो हमारी धरती पे पानी बरसा के धरती को तरुण करते हैं। पहली बूंद धरा पर आई मतलब फिर से कि जब मानसून में पहली बूंद धरती पर आती है उसका अपना ही महत्व होता है और वो बहुत ही सुंदर लगती है। नीले नैनों सा यह अंबर। बच्चों ध्यान देना, जब भी कभी बारिश होती है तो
हमारे जो एनवायरनमेंट में या हमारे पर्यावरण में हर जगह धुआं, धूल, मिट्टी, ये सब छोटे-छोटे पोल्यूशन, जिनको हम पोल्यूशन कहते हैं, पोल्यूशन के कण मौजूद रहते हैं और हमें आसमान भी साफ दिखाई नहीं देता। इवन हमारे आगे भी हमें ऐसा लगता है कि एक डस्ट की एक परत हमारे आगे-आगे चल रही है। लेकिन जैसे नीले नैनोसाई हैं पर, लेकिन जैसे ही बारिश होती है वो सब मिट्टी, सब पर जो पोल्यूशन है वो धुल जाता है, मिट्टी के कण नीचे गिर जाते हैं कि जो भी पानी के साथ सब नीचे आ जाता है और हमें क्या दिखता है? बिल्कुल साफ नीले रंग का आसमान, नीले नयनों सा। ऐसा लगता है जैसे कि सुंदर आसमान के नीले नयन यानी कि नीली आंखें हों। काली पुतली से ये जलधर, जलधर क्या होते हैं? बादल। और उनके ऊपर जो ये बादल हैं वो नीले नीली आंखें, जैसे कि आसमान नीली आंखों के समान है और उस पे वो काले काले पानी से बादल होते हैं जो जलधर यानी बादल, वो काली पुतली की तरह दिखते हैं। जैसे अपनी आंखों में आपने देखा है ना, वाइट हमारी आंखें और उसके बीच में जो काले रंग के काला घेरा है, वो बादल की तरह इन्होंने बोला है कि जैसे हमारी आंखें अंबर की तरह नीली और काली पुतली है वो बादल की तरह है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, और करुणा विगलित कि दया से भरे हुए, यानी कि हमारे ऊपर जैसे दया की हो कि पानी बरसाकर, इस तरीके से ऐसा लगता है जैसे आसमान ने अपनी सुंदर आंखों से आंसू बहाकर, आंसू मतलब पानी यानी बरसात, कि हमारे करुणा से भरकर कि हमारे ऊपर आंसुओं की अश्रु यानी आंसू की बरसात कर दी हो। धरती की चिर प्यास बुझाई। चिर प्यास का क्या मतलब है? प्यास तो आपको पता है, हमें प्यास लगती है, पानी की प्यास लगती है, हम पी लेते हैं। देखिए चिर प्यास होता है जो कि बहुत लंबे समय से प्यास है। देखो हम दिन में 8-10 बार पानी पी लेते हैं, लेकिन 8-10 बार बारिश तो नहीं होती। कई-कई बार 4-4 महीने, 5-5 महीने बारिश नहीं होती। तो क्या धरती को प्यास नहीं लगती? तो मतलब जो इतने दिन तक बारिश नहीं होती, तो उस वजह से धरती की प्यास को चिर प्यास बोला गया है, यानी कि लंबी समय की प्यास। बहुत दिनों से बारिश ना हुई हो वो चिर प्यास। तो जैसे ही बारिश हुई वो चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, कि जो हमारी बूढ़ी धरती क्यों बूढ़ी? इसलिए क्योंकि वो बेचारी बहुत पौधों की, हम एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखते, उस वजह से उस पे पौधों की कमी है, पौधों की कमी की वजह से बादल अट्रैक्ट नहीं हो रहे, बारिश नहीं हो रही। तो जो हमारी बूढ़ी धरती है वो सस्य श्यामला, बारिश की वजह से फिर वो सस्य श्यामला यानी कि बहुत ही सुंदर खिल उठती है। बनने को फिर से ललचाई सस्य श्यामला, जैसे उसके ऊपर बारिश की बूंद पड़ी, वो फिर से उसके मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई, क्या लालसा उत्पन्न हुई कि वो फिर से सस्य श्यामला यानी कि हरी भरी हो जाएगी। तो ये पहली बूंद धरा पर आई, फिर से वही कि जैसे ही बारिश होती है और पहली बूंद धरा पर आती है, जो हमारी धरती माता है वो फिर से आशापूर्ण हो जाती है कि वो फिर से हरियाली उस पे आ जाएगी। तो बच्चों ये इस पोएम में कवि, इन किसके कवि हैं? गोपाल कृष्ण कौल। और इसमें कवि महोदय क्या कहना चाह रहे हैं कि बारिश की पहली बूंद, वैसे तो बरसात ऑलवेज इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब मॉनसून स्टार्ट होता है गर्मी के तुरंत बाद, बहुत गर्मी में जब मॉनसून आता है, मॉनसून स्टार्ट होता है, जो पहली बारिश है उसका कोई भी मोल नहीं है, इतनी कोई तोल नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट वो बारिश होती है। गोपाल कृष्ण कौल ने बहुत ही अच्छी तरह बारिश के महत्व को स्पष्ट किया है। तो आज बहुत ही आसान पोएम है, बहुत ही अच्छी, बच्चों का मन लुभावने वाली। तो अब इसमें थोड़ा कवि से परिचय करते हैं। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल 1923 में जन्मे और 2007 में वो अ, स्वर्गवासी हो गए। उन्होंने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। जो गोपाल कृष्ण कौल हैं, उन्होंने देश प्रेम और प्रकृति और जीव जंतु से जुड़ी कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे।
ये भी उनकी एक बहुत ही सुंदर रचना है। तो यहाँ कौल साहब ने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है, तो आप इसे जरूर पढ़ें। और अगर आपको इस पार्ट से कुछ भी समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और बाकी सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।